हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपका पहला है, दिया गया है समांतर श्रेणी, दिया है एपी। एपी बेटा दिया गया है 2, 7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक। ध्यान दीजिएगा कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो ये हमारा A1, ये A2, ये A3 डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रथम पद क्या बेटा, प्रथम पद A बराबर कितना है 2। फिर इसके बाद सार्व अंतर D का जो मान है वो है A2 माइनस A1। अब यहाँ से A2 का जो मान है बेटा कितना है 7 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 7 में से 2 गया 5, यानी D की वैल्यू हमारा ये हुआ। अब इसके बाद ये D का मान हो गया बेटा। पदों की संख्या, ध्यान दीजिए पदों की संख्या, पदों की जो संख्या n है वो कितना है 10। पदों की संख्या n कितना है 10। तो इसलिए Sn बराबर जो है n/2, ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn की वैल्यू रख दो। n की वैल्यू क्या है बेटा, हमको कितने पदों तक चाहिए 10 पदों तक। तो S10, तो यहाँ हो जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से 2 प्लस ये आ जाएगा n की वैल्यू 10 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू 5। आपका डी का मान कितना है 5। अब इसको 2 1 के 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 दूना 4, 10 में से 1 गया 9 गुणे 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए S10 बराबर बेटा, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 5 और ब्रैकेट 4, 9 बचा 45, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 और गुणे 5 4 9 यानी 49, 5 9 45, हसीना है 4, 5 चौक 20, 4 24, यानी S10 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 245, यानी 10 पदों तक जो योगफल होगा वो कितना होगा 245। चलिए इसी का हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा एपी 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट डॉट, ये है 11 पदों तक। ध्यान दीजिए कितने पदों तक, 11 पदों तक। अब ये 11 पदों तक है, ठीक। तो यहां पर बेटा प्रथम पद a बराबर कितना है 1/15, ये A1, ये A2, ये A3 डॉट डॉट सो ऑन। अब यहां से सार्व अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना है 1/12 माइनस 1/15, A1 की वैल्यू ये। अब यहाँ से 12 और 15 का लासा, ध्यान दीजिए 12 और 15 का यदि हम लासा यहाँ पर ज्ञात करें तो कितना होगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो यानी 5 चौक 20 और 20 तिहाई 60 लासा होगा। कितना होगा 60 लासा होगा। एक है 1 और 12 पंचे 60, और एक है 1 और 15 चौको 60, तो ये बेटा हो जाएगा 5 माइनस 4/60, तो ये हो जाएगा 1/60। 5 में 4 गया 1/60, यानी डी की जो वैल्यू आई ये आई। अब यहाँ पर पदों की संख्या, ध्यान दीजिए पदों की संख्या हमको कितना दिया है n का मान 11। ध्यान से देखिएगा n का मान कितना है 11 है। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा Sn बराबर फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से बेटा हमको यस 11 चाहिए, तो ये हो जाएगा 11/2, 2 गुणे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है बेटा 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 1/60। अब यहां से ध्यान से देखिएगा 11/2
ये हो जाएगा 2 1 के 2/15 प्लस 11 से 1 गया 10 गुणे 1/60। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2 और यहाँ से बचा कितना बेटा 2/15। ये आपका 2/15 प्लस 1 1 के 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1/6। अब यहाँ से 11/2, 15 और 6 का लासा कितना होगा, 15 और 6 का लासा 5 छक्का 30, ये 30 हो जाएगा। 2 गुणे 15 दूना 30 प्लस 1 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30 तो 5 1 के 5, तो 11/2 और 2 दूना 4, 5 1 के 5/30। अब ये हो जाएगा बेटा 11/2 और गुणे 5 4 9, 9/30, 3 त्रिक का 9, 3 दाम 30, तो 11 33 और 10 दूनी 20, यानी S11 की जो वैल्यू होगी वो होगी 33/20। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।